बोलिए शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, शिव भगवान का व्रत क्या फलाहार करके रखना चाहिए, भगवान शिव का अद्भुत चमत्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, आप जानेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें, इससे वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त हो। और आप लोग तो जानते हैं भगवान शिव भोले हैं। भगवान शिव तो मात्र एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे बड़ा भगवान शिव का विडंबना देखिए, मतलब जो कोई नहीं पूछता है, जैसे धतूरा का फल हो गया, वह विष है, जहर है समझिए एक तरह से, लेकिन वह अगर आप भगवान शिव को धतूरे का फल चढ़ा दिए तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत अधिक लाभ आपके जीवन में प्राप्त होता है। उसी तरह से धतूरे का फूल का भी बहुत महत्व है, बहुत अद्भुत चमत्कारिक उसका फल प्राप्त होता है। भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो कभी भी भगवान शिव को धतूरे का फूल फल चढ़ाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो आप अगर सोमवार के दिन चढ़ाते हैं और अधिक फल प्राप्त होता है, अगर शिवरात्रि के दिन चढ़ाते हैं तो और अधिक फल प्राप्त होता है, प्रदोष के दिन भगवान शिव को धतूरे का फल फूल चढ़ाते हैं तो और ज्यादा फल प्राप्त होता है, अगर सोमवार के दिन नॉर्मल शिवरात्रि पड़ता है तो अगर भगवान शिव को धतूरे का फल फूल चढ़ाते तो और ज्यादा फल प्राप्त होता है। उसी तरह से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को धतूरे का फल और फूल चढ़ाते हैं तो कई हजार गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। कहा गया है शास्त्रों में, भगवान शिव को शिवरात्रि के दिन जो भक्त धतूरे का फल फूल चढ़ाते हैं, कई हजार कन्यादान करने का जो फल प्राप्त होता है, केवल धतूरे का फूल और फल चढ़ाने से फल प्राप्त हो जाता है। आप जो है जितना सोना चढ़ा के फल प्राप्त करते हैं, मात्र धतूरे का फूल और फल चढ़ा के फल प्राप्त कर सकते हैं। कई हजार यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को धतूरे का फूल और फल चढ़ा के फल आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से बिलपत्र की महिमा है। इसी तरह से आंकड़े का जो फूल होता है, जिसको बोलते हैं मंदार, मंदार पुष्प बहुपुत्र, वो है जो शिव पंचाक्षर स्तोत्र है उसमें आता है। आप लोगों को मैं आगे या हमारे वीडियो में है भी, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल में, उसमें मिलेगा शिव पंचाक्षर स्तोत्र। उसमें ओम नमः शिवाय पे ये पूरा स्तोत्र बना है। पहले न आता है, फिर म आता है, फिर शिव, मतलब हर एक लास्ट का जो श्लोक होता है, जो ओम नमः शिवाय का अक्षर है, उसमें पूरा है पंचाक्षर, इसीलिए पंचाक्षर नाम पड़ा है। जो 5 अक्षर का जो ओम नमः शिवाय है, उसी पे स्तोत्र बना है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र। तो आप लोग भगवान शिव को छोटी छोटी चीजें चढ़ा करके बहुत ज्यादा अद्भुत चमत्कारिक फल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक फल देता है ये जो मैं चीजें बताया हूँ। जैसे बिलपत्र हो गया, आंकड़े का फूल हो गया, आंकड़े का फल भी चढ़ता है भगवान शिव को, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, साथ में बेर का फल भगवान शिव को बहुत प्रिय है, गन्ना भी बहुत प्रिय है। तो भगवान शिव को कुछ लोग गन्ना भी चढ़ाते हैं काट काट के छोटे छोटे टुकड़े में, और कुछ लोग गन्ने का जूस भी भगवान शिव को चढ़ाते हैं। कुछ लोग गन्ने के जूस का भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। अब मैं बता दूं आप लोगों को किस प्रकार से भगवान शिव का महाशिवरात्रि के दिन पूजन करना चाहिए, कैसे भगवान का अर्चन करना चाहिए, कैसे आपको जल चढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ आपको व्रत कैसे रखना चाहिए, व्रत में फलहार क्या करना चाहिए, शिवरात्रि का व्रत कब खोलना चाहिए, मतलब पारायण कब करना चाहिए, पारण जो होता है। तो आप लोग बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक, आपको बहुत ही अद्भुत चमत्कार फल प्राप्त होने वाला है। आप लोग महाशिवरात्रि के दिन सर्वप्रथम अपने मन में
निश्चय कर लें, मतलब एक तरह से उसको बोल सकते हैं संकल्प करना। संकल्प कर लें आज महाशिवरात्रि के दिन मैं ये पूरा दिन भगवान शिव जी को समर्पण कर रहा हूँ। भगवान शिव को मैं अपना पूरा दिन का पूजा पाठ में करना चाहता हूँ। भगवान शिव का अपने मन में आंख बंद करके उनका दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव के सुंदर दिव्य छवि का दर्शन करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भोले भंडारी, आप तो भोले हैं, आप तो सदैव भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। मैं आपका भक्त हूँ, मेरा भी कल्याण करें और मुझे आज्ञा प्रदान करें। आपका मैं आज पूजन करना चाहता हूँ, आपका व्रत रखना चाहता हूँ। इस तरह से भगवान से सबसे पहले आज्ञा मांगना चाहिए, मुझे आज्ञा प्रदान करें, अनुमति दें। और जो है महाशिवरात्रि के दिन पूजन कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, इसमें आप प्रसन्न होइए और मेरे सभी विघ्नों का नष्ट कर दें। सभी हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं सबको आप नष्ट कर दें और एक मुझे सुखमय जीवन प्राप्त कराएं। हमारे जीवन में जो भी अशांति है उसको नष्ट कर दें और हमारे घर में मंगल ही मंगल होता रहे, हमारे घर में सब लोग स्वस्थ रहे। ऐसे आप भगवान शिव से सबसे पहले प्रार्थना करें, विनती करें और मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं आपका पूजन और व्रत रखना चाहता हूँ। फिर आप स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में जाएं। भगवान शिव का एक घी के जोत तैयार कर लें, धूप बत्ती तैयार कर लें, गाय का दूध लेके जाएं, भस्म लेके जाएं। अगर भस्म आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मलयागिरी चंदन ले जा सकते हैं, लाल चंदन ले जा सकते हैं। लाल चंदन जो घिस करके पत्थर पे भगवान शिव को लगाया जाता है। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर के प्रवेश द्वार पे ही भगवान शिव को मत्था टेक करके शिव मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अगर वहां से शिव मंदिर पे जो ध्वजा पे कलश रखा गया है उसका दर्शन हो जाता है तो दर्शन करके तब मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही वहां पर सामग्री रख दें, सर्वप्रथम शिव परिवार का और लास्ट में भगवान शिव का अपने मन में दर्शन करके ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके हाथ धो लें, अपने ऊपर जल का छींटा लगा लें और भगवान को जल का अभिषेक करना चाहिए। जल अभिषेक करने के बाद आप उसी समय दूध का अभिषेक कर दें। अगर आप पूरा पंचामृत ले गए, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, तो आप लोग सर्वप्रथम पहले जल का अभिषेक करें, जल के बाद दूध का अभिषेक किया जाता है, फिर दूध के बाद थोड़ा सा जल चढ़ा दिया जाता है, फिर दूध के बाद दही का अभिषेक करें, फिर दही के बाद थोड़ा सा जल चढ़ा दें, फिर घी का अभिषेक किया जाता है। केवल जैसे दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत जो है भगवान शिव के ऊपर धार बना करके स्नान कराना चाहिए। बाकी दूध और पंचामृत पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा छींटा लगा देना चाहिए। फिर आप दही के बाद घी चढ़ाएंगे, घी चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल चढ़ा दें, फिर जल चढ़ाने के बाद शहद चढ़ाना चाहिए। शहद चढ़ाने के बाद शक्कर से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। शक्कर भगवान शिव के लिंग पे चढ़ा करके उसको साफ करना चाहिए अच्छे से, फिर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत सारा नहीं चढ़ाना चाहिए, पंचामृत जो आप बनाए हैं उसमें से आधा या आधा से थोड़ा ऊपर चढ़ा दें, बाकी उसमें बचा लेना चाहिए। वह प्रसाद के लिए अपने घर भी ले जाएं और अपने भी उसका पान करें, उसको ग्रहण करना चाहिए पंचामृत को बाद में। फिर पंचामृत बचा के रख लें, फिर भगवान को अच्छे से शुद्ध जल से स्नान करा दें। फिर भगवान के लिए अगर वस्त्र ले गए हैं तो वस्त्र पहना दें। वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को जनेऊ पहना दें, फिर भगवान को भस्म लेपन करा दें और परिवार को टीका लगा दें चंदन का, अक्षत के बाद माला। फिर आप भगवान शिव को बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल, आंकड़े का पत्ती, आंकड़े का फल चढ़ा दें। धतूरे का फूल, धतूरे का पत्ती भगवान शिव को चढ़ा दें। उसके बाद भगवान को बेर का फल, भगवान को गन्ना या गन्ने का जूस है तो पहले चढ़ा दें स्नान के समय। जब आप स्नान करा के वस्त्र यज्ञोपवीत चढ़ा दें उसके बाद जूस या जल नहीं चढ़ाएं, आप
उसके बाद वस्त्र, एक दो पवित्र, चंदन, धूप बत्ती, इत्र, जो भी आपके पास सामग्री सब चढ़ा दें। लास्ट में प्रार्थना कर लें और ज्योत दिखा दें। ज्योत दिखाने के बाद धूप दिखा दें। उसके बाद आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें। अगर आपके पास समय है तो 2 मिनट बैठ करके ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें। इस तरह से भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के दिव्य मंत्र का जप करके आपको आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। ये जो बड़े पर्व त्योहार होते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, नवरात्रि, इसमें कोई भी मंत्र का आप जप करते हैं तो वह सिद्ध बहुत जल्दी हो जाती है। उस मंत्र का बहुत अधिक फल भी प्राप्त होता है। ये तो भगवान शिव का नॉर्मल पूजन है। अगर आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो उसका अलग विधि है, उसका विस्तृत विधि है। जो दिन में करते हैं उसका अलग नियम है, जो रात्रि पहर का अभिषेक होता है उसका अलग नियम है। अगर आप लोग पूरा विधि का जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे भी आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब मैं बताता हूं महाशिवरात्रि कब है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे इतने बातें तो बता दे लेकिन शिवरात्रि कब है नहीं बताए। तो 2025 में शिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को है। अब मैं बता देता हूं व्रत किस प्रकार रखना है, व्रत में क्या फलहार करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, भगवान शिव का व्रत जो रखा जाता है उसमें नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। जो फलहार बनेगा उसमें नमक नहीं डलना है। कुछ लोग व्रत वाला नमक, सेंधा नमक डाल देते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत जो रखा जाता है मीठे से रखा जाता है। जो आप फलहार बना रहे हैं उसमें शक्कर डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, मीठा का ही फलहार होता है। आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, आप घिया का हलवा बना सकते हैं, आलू का भी हलवा बना सकते हैं। बहुत सारे, आप लोगों को तो पता है आजकल तो इतना ज्यादा फलहार हो गया है, उतना नॉर्मल भोजन में डिश नहीं रहता है जितना व्रत के दिन लोग आजकल फलहार करते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा व्रत वाले दिन सूक्ष्म आहार लेना चाहिए, अल्प आहार लेना चाहिए, ज्यादा आहार नहीं लेना चाहिए। व्रत वाले दिन बिल्कुल थोड़ा आहार लेना चाहिए, लिमिट में लेना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप लोग इसके अलावा भी कुछ विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।